नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे और हम लोग जानेंगे आज कि एयरफोर्स के अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं। एयरफोर्स का जो रिजल्ट आया उसमें क्या चेंजिंग हुई है, हम लोगों को किन किन मुद्दे पे बात करनी चाहिए, किन किन मुद्दों पे कंसर्न होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अविनाश सर हैं। अविनाश सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर, अभी जैसा कि कल ही आप देखे होंगे कि रिजल्ट हम लोगों का एयरफोर्स का पब्लिश हुआ है और जो हम लोगों का एक ग्रुप का कटअप पहले 22 हुआ करता था, 28 हुआ करता था एक ग्रुप का कटअप। सर, ये सीधे कटअप बढ़ के हम लोगों का चला गया है और वाई ग्रुप का कटअप पहले भी 34-35 का रेंज हुआ करता था, तो इस बार भी हम लोगों का वही। मैंने देखा कि जब हम लोगों का एक ग्रुप का कटअप 22 और 28 हुआ करता था सर, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे ना जो जिनका इधर से मूव करके इधर मूव चले गए। जब 22-23 कटअप हो गया था तो इधर के स्टूडेंट मूव करके इधर चले गए। अब परेशानी क्या हुई, आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ लग गए करके। कटअप जब दिखा 37 तो बहुत सारे लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे लोग मायूस भी हो गए। तो हम लोगों का पढ़ाई बैलेंस होना चाहिए। आप एक्स का भी तैयारी कर रहे हैं, वाई का भी कर रहे हैं, मतलब सेपरेट पढ़ाई बहुत यूजफुल नहीं है। क्योंकि हर बार हम लोग बात करते हैं सर कि कब कौन सा कट ऑफ हाई हो जाएगा, कौन सा लो हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। क्या सर हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं लगातार? बच्चों को किसी एक पार्टिकुलर पे रहना सही कि हम एक्स का ही तैयारी करेंगे या वाई का ही तैयारी करेंगे? नहीं सर, ये तो किसी भी एंगल से सही नहीं होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का पढ़ रहे हैं, मतलब जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, तो आप पहले ये एक्सप्लोर करें कि उतने में उतना सिलेबस और उतना स्टैंडर्ड में कितना एग्जाम आ जा रहा है। बिल्कुल एक तैयारी में मैक्सिमम आप कितने एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं। तो अगर एयरफोर्स की बात है तो एक्स और वाई में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो अगर कोई सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई में जा रहा है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि है तो फाइनली एयरफोर्स ही। जी जी तो बिल्कुल किसी बिल्कुल। एक सेक्शन में लग के रहना मेरे हिसाब से उचित नहीं हाँ, होगा। क्योंकि आप ये मत सोचो भाई साहब कि ये कटअप कम आ रहे थे तो हमेशा कम होगा। क्योंकि वो एयरफोर्स का एक अलग सा थोड़ा सा बच्चों के प्रति सहानुभूति रही जो कटअप 22-22 दिख गया। लेकिन उतना भी परेशान नहीं होना है, 37 आया है। मैंने एक चीज और गहन इसमें अध्ययन किया है जी कि सर एक बार हम लोगों का कटअप लो रहता है, फिर अगली बार कटअप हाई हो जाता है, फिर अगली बार लो रहता है, फिर अगली बार हाई हो जाता है। ये अल्टरनेट भी हम लोगों का चल रहा है इस ग्रुप के साथ। तो हम लोगों को ये हमेशा सोचना है कि कब हाई होगा लो होगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे तो तैयारी बैलेंस वे में करें। चूंकि इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं आप, तो साथ में रीजनिंग और मैथ पढ़ के आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो निराशा हुई है ना, उन बच्चों को ज्यादा हुई है जिनको लग रहा था कि मेरा 22-23 एक्स पे आ जाना है, जी। हमारा तो 24-25 आ रहा है, तो वही जाएंगे। और तो ऐसा नहीं अचानक से सोचना। कट ऑफ शूट कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कटअप और ज्यादा बढ़ने वाला है। पीछे क्या कारण है हम लोगों का कि चूंकि आप जब देखे होंगे कि हम लोगों की जो न्यू वैकेंसी आई है 2026-1 की, इसमें दो बदलाव हुए हैं। एक हम लोगों का रिटेन, आप फेज वाइज कर लें इसको आप, कि जैसे हम लोगों का फेज 1 और फेज 2 के ऊपर हम लोगों का था। तो पहले हम लोगों का फेज 1 में केवल रिटेन हुआ करता था सर, और फेज 2 के अंदर हम लोगों का फिजिकल होता था, जीडी होता था और मेडिकल होता था। ये हम लोगों का पहले प्रोसेस था। पिछले 2 एग्जाम से ऐसा हो रहा है, पिछले 2 एग्जाम से ऐसा हो रहा है, लास्ट 2 एग्जाम से। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार हम लोगों का रिटेन तो फेज 1 में होगा, फेज 2 में ये सब भी प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड किया गया है कि जब आप फिजिकल की तैयार, फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप दौड़ लीजिएगा, दौड़ने के बाद पुशअप हो जाएगा, स्क्वाट हो जाएगा, सीटअप हो जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट के लिए पुशअप नहीं है, हा? केवल अपने बॉयज के लिए 7 मिनट में 10 दौड़ने वाला पाथ है, वो सब जानते हैं, या उसका अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे। यहाँ चैनल पे बना हुआ है वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन सर इस बार क्या ऐड किया है कि यहाँ पे हम लोगों का ये जो जिस बीच में एक और हम लोगों का रिटेन एग्जाम ऐड हुआ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो ये रिटेन एग्जाम ऐड हुआ है, इसमें आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने, आपके मैथ के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने, जनरल मैथ ये नहीं पूछे जाने।
बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके परेशान हो गए हैं कि यार यहाँ पे फिर से हमको टेस्ट देना पड़ेगा, तो 4 साल की नौकरी में 4 बार टेस्ट ही देंगे क्या हम लोग? तो ऐसा नहीं है। आपको ये प्रोसेस में फेज 1 में आपका जो सब्जेक्ट का टेस्ट है वो है, लेकिन फेज 2 में जब जाओगे आप तो वहां पे सर यहाँ पे रिटन, सर आप जरा बताएंगे हमारे बच्चों को कि यहाँ पे जो रिटन ऐड हुआ है वो किस तरह का एग्जाम है, वहां पे क्या कराएगा, किस तरह का टेस्ट लेगा? ये जो टेस्ट है सर, बिल्कुल उसका सर, बिल्कुल। उसके लिए टर्म रखा है एडेप्टेशन टेस्ट। एडेप्टेशन, अनुकूलन। तो अनुकूलन बोलते हैं, मतलब आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं कि नहीं। इसमें होता क्या है, उससे पहले ये समझिए लॉजिक, ये आया क्यों। ये भ्रम फैला हुआ है सबके भीतर, र्यूमर फैला हुआ है कि अग्निवीर योजना में कोई जाना नहीं चाह रहा है। आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, खुद कॉमन सेंस लगाइए, और गार्जियंस को भी ये समझना चाहिए कि अगर बच्चे नहीं जा रहे हैं तो सारी सीट्स भर कैसे रही है, वैकेंसीज हर साल बढ़ के क्यों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो कट ऑफ अचानक से हाई हो जा रहा है, 28 और 22 से 37 पे चला जा रहा है, ये कट ऑफ कैसे हाई हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे जा रहे हैं, बच्चे अग्निवीर को पसंद कर रहे हैं, वो उसमें अपना कैरियर देख रहे हैं, लेकिन जो भ्रम फैलाने वाले हैं, जो बिना मतलब का हुड़दंगे करवाने वाले हैं, वो आपके बीच में कहेंगे कि नहीं अग्निवीर खराब है, XYZ जो भी बात है। तो इस बात पे ध्यान दें, कट ऑफ का बढ़ना, हर साल सीट बढ़ के आना और सबका फुल हो जाना, एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा टफ बनाना, ये कह रहा है कि इसमें भीड़ बढ़ रही है। बच्चों का जब थॉट क्लियर हो गया, सही से समझ में आ गया कि हाँ अग्निवीर क्या है, यहाँ पे आते हैं बच्चे, उनको सब कुछ दिखाया सिखाया जाता है, भीड़ बढ़ रही है। अब बताता हूं, ये बीच में जो इंट्रोड्यूस किया गया एडेप्टेशन टेस्ट, वो है क्या? अनुकूलन परीक्षा। तो ये एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, आपके मेंटालिटी का, आपके सोच का, आपके अप्रोच का, आपके इनोवेटिव आइडिया का होता है टेस्ट, जिसमें ये पूछेगा सिचुएशनल क्वेश्चंस। दो होगा, एडेप्टेशन फर्स्ट, एडेप्टेशन सेकेंड। ये दो एडेप्टेशन, ये दो भाग में बटा हुआ रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड में। ये कुछ भी नहीं है, ये टेस्ट खाली सुनने में एग्जाम जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये टेस्ट एक्चुअली सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, टेस्ट आपके कॉमन सेंस का टेस्ट। मैं ये एक ऐड करना चाहूंगा सर यहाँ पे, क्योंकि बच्चे इसलिए भी भ्रमित हो गए हैं ना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स पे बच्चे, बहुत सारे लोग हैं जो भी छोट भैया हैं, जो व्यू के लिए काम करते हैं, झूठ मूठ का, वो लोग र्यूमर फैला दिया कि यार दूसरा टेस्ट भी एयरफोर्स में हो, लेकिन दूसरा टेस्ट ये है नहीं, जैसा सर अभी बोल रहे थे। ये अनुकूलन का टेस्ट है कि मान लो आप किसी ऑफिस में काम करोगे, एयरफोर्स के ऑफिस में जब काम करोगे, चाहे X से चाहे Y से, तो वहां पे ऑफिस के अंदर काम करोगे तो वहां का जो माहौल होगा, मान लो जी आपका जहां पे किसी प्लेस पे ड्यूटी लग गया, राजस्थान का मरुस्थल में लग गया, या फिर चाइना बॉर्डर पे लग गया जहां पे केवल ठंडा ठंडा है, कश्मीर पे लग गया, तो वहां का जो इन्वायरमेंटल माहौल है, उस माहौल के अनुकूल जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए व्यक्ति का, वो आपके पास है कि नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान बहुत समय नहीं मिलता है कि आपको सारी बातें बताई जा सके। वो चाहता है कि कुछ बातें आप पहले से जान के रहो, कि कश्मीर में आपकी ड्यूटी लग गई तो वहां पे उस परिवेश में रहने के अनुकूल, जो जैसा लिखा सर ने, वहां पे उस अनुकूल के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं या अनुकूलता के रिगार्डिंग जो क्वेरी हो सकती है, वही क्रिएट किया बिल्कुल। तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि XYZ कुछ भी दे दिया कि आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब अचानक से दो सीनियर आ गए, उनके बीच में कुछ बहस हो रही है, मतलब ये मेरा जनरेट किया हुआ है, दोनों में बहस हो गई, अब इस पे आपका क्या टेक रहेगा, आप क्या करेंगे उस समय, इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई रहेगी। और जो सीरीज होगा उसमें एक ही नेचर के 2-4 सवाल मिल सकते हैं, ताकि हर सवाल के जवाब से आपका अप्रोच आंका जाएगा कि वहां पे जो आंसर था उसी से मिलता जुलता आंसर आगे वाले क्वेश्चन में है कि नहीं। बिल्कुल। तो आप ये समझ गए कि भैया ये कोई टेस्ट नहीं है, कोई रिटन नहीं है, एग्जाम में दिस टेस्ट हैज नथिंग टू डू विथ योर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैटर है ही नहीं। बच्चे इसलिए भी मान ले गए ना सर कि नेवी के अंदर ऐसा होता है, वहां पे हम लोग का सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, कोस्ट गार्ड में होता है, तो बच्चों को लगा कि यहाँ भी सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, ऐसा सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि सर मैंने जो लिखा था कि लास्ट 2 एग्जाम से ये ऐड हुआ था, उससे पहले हम लोगों का एक SRT हुआ करता था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, अलग अलग सिचुएशन होता था, वो भी ऑब्जेक्टिव मोड में रहते थे, और वहां पे बच्चे
फील करते थे। मेरे दोस्त, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसा सर ने कहा कि तैयारी के अंदर आप देखोगे तो भीड़ बढ़ रही है, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो हम लोग उसके लिए, चूंकि अगला एग्जाम जो है हम लोगों का वो मार्च में है सर, तो मार्च में जब एग्जाम है हम लोगों का, मार्च में एग्जाम है, तो सर मार्च में अगर किसी का एग्जाम है तो हमारे पास अभी दिसंबर लगभग हम लोगों का खत्म ही हो गया। आप मान के चलिए कि हम लोगों के पास जनवरी और फरवरी ये 2 महीने हैं, और इस 2 महीनों के अंदर हम लोगों का 60 दिन का एक प्लानिंग, और ये 60 दिन की प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंप्लीट कोर्स जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है, कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये कंप्लीट कोर्स हम लोगों का ऑनलाइन भी मौजूद है। करतार कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल भी है, ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डेली क्लासेस भी देख सकते हैं। और यहाँ पे करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं का जो सेंटर है, यहाँ पे इन 60 दिनों में ही, इतने शॉर्ट टाइम में भी बिल्कुल आपकी तैयारी को एक प्रॉपर दिशा दी जाएगी। तो उम्मीद आप कर सकते हो कि आपका रिजल्ट काफी बेहतर हो 100%, क्योंकि नंबर आप देख रहे होंगे, नंबर हम लोग का चल रहा होगा स्क्रीन के नीचे, आप वहां पे नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कॉल करिए कि हमको एयरफोर्स की तैयारी करनी है, शॉर्ट कोर्स, मतलब 2 महीने के अंदर। नहीं तो हमारे पास लॉन्ग भी है, 6 महीने का भी कोर्स है, लेकिन अभी जो लोग टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए 2 महीने का कोर्स है, और इसके अंदर प्रीवियस ईयर को आधार बांध के हम लोग काम करेंगे। और खास करके वो बच्चे सर जी, जो पिछले एग्जाम्स में कुछ नंबर से या इस वाले एग्जाम में कुछ नंबर से चूक गए, उनके लिए और ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि थोड़े नंबर से आप चूके हैं। तो इस बार आपको इस तरह से गाइड किया जाएगा, इसमें ऐसा मैंने पैकेट पाउच ये है कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगी। बस थोड़ा भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेहनत करिए, और आपकी मेहनत को बिल्कुल टू दी पॉइंट या डायरेक्शन देने के लिए हम लोग ये कोर्स लेके आए। मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, लेकिन आपका किस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए अप्रोच, कितनी मेहनत होनी चाहिए, ये सारा डिजाइन किए हुए हैं, और आप उसमें अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, नंबर पे कॉल कर लीजिए कि हमको तैयारी करनी है। क्योंकि कोई भी जॉब छोटा नहीं होता, कोई भी जॉब बड़ा नहीं होता, क्योंकि पढ़ना तो सभी के अंदर है। चाहे आप कोई भी जॉब का तैयारी कर लीजिए, जो अपने जो सर्वेंट लेवल का जॉब है ना, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है दोस्त। तो ये तो ऑफिसर लेवल की ही पढ़ाई है ना? तो आप डिफेंस में जाना चाहते हो, डिफेंस एक बड़ा सा प्रोग्राम है, बड़ा सा विंग है भारत का, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रतिष्ठित जॉब है। समाज में ऐसे भी डिफेंस में जाने वाले लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। बाकी बहुत सारे जॉब है जहाँ पे पैसा भी ज्यादा कमा लोगे, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलेगा जो डिफेंस के अंदर हम लोग पाते हैं। मेरे दोस्त, इस बात को हम लोग यही पेंट करेंगे, फिर अगले वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे। लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, आप बिल्कुल नहीं परेशान होइए। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमसे, और अगर किसी का भी स्कोर कम हो जा रहा है तो वो क्यों कम हो जा रहा है, ये पॉइंट हम लोगों को देखना होगा। जीडी की जिनका रिजल्ट हो गया है उनके लिए जीडी की क्लास भी शुरू हो गई है, वो 26 दिसंबर से हम लोगों का स्टार्ट हो गया, जहां पे फिजिकल और जीडी दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को हम लोग अंत करेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हम लोगों की तरफ से जय हिंद साथियों।